आज एक उल्लासपूर्ण समारोह में स्वच्छता गीत लॉन्च किया, जो स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहल है। एमसीडी द्वारा परिकल्पित और पद्मजीत सहरावत द्वारा रचित इस गीत का लोकार्पण दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने उप महापौर श्री भगवान यादव स्थायी समिति। इस गीत के बोल दिल्ली नगर निगम की है ये पुकार, साफ आंगन से प्यारा ना हो उपहार। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक स्वच्छ और स्वच्छ दिल्ली के निर्माण की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, पर यह नागरिकों को शहर में स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाने के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर सरदार राजा इकबाल ने कहा, इस स्वच्छता गीत का लोकार्पण केवल एक गीत का अनावरण नहीं है, ये दिल्ली के लोगों के संकल्प, भागीदारी, प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज एक बहुत बड़ा इवेंट निगम के अंदर हुआ। हमने स्वच्छता एक एंथम लॉन्च किया। इसका पर्पस ये है कि जन जागरण, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं। वो रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, सुख नहीं देखते, दुख नहीं देखते, कोविड नहीं देखते, केवल एक ध्येय के साथ कि दिल्ली को साफ़ करना है। बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और दिल्ली की जनता के अंदर अवेयरनेस, जन जागरण करने के लिए हमने लॉन्च किया। ये जो गाना है निगम की, जहाँ पर भी मीटिंग्स होंगी, जितनी हमारी जो वैन्स जो कूड़ा उठाने के लिए जाती हैं, उस सब में ये होगा, ताकि हम दिल्ली के हर एक नागरिक को संदेश दे सकें एक स्वच्छ दिल्ली का। सेग्रीगेशन ऑफ गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा की ये सेग्रीगेट हो, प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, ये जो भी हमारे स्लोगन्स हैं वो दिल्ली की जनता तक पहुंचाने के लिए, ताकि गाने के रूप में वो उसको चिंतन भी करें, मनन भी करें और एक्शन भी लें और दिल्ली को हम सब मिलकर साफ रखें। सर, दिल्ली को स्वच्छता की रैंक में नंबर 1 पहचानने के लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखो, प्लानिंग तो ये है, इसके दो चीज़ें हैं। एक तो निगम के लोग अच्छे से काम करें, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हम दूसरी बात है कि जब तक जनता हमारे साथ नहीं खड़ी, क्योंकि जनता देवतुल्य हमारी जनता है, बहुत अच्छा काम करती है, पर कहीं ना कहीं हम भी आते जाते आँख मूंद कर, जब कोई आगे नहीं देखता, पीछे नहीं फेंकता, पॉलीथीन फेंक देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि गंदगी हमने बाहर नहीं करनी, और जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो हमारे डस्टबिन हैं, वहाँ पर कूड़ा फेंकना, और उसके बाद कूड़े उठाने का काम निगम का है। रोड की सफाई हो, गली की सफाई हो, वो काम निगम का है, उसको हमने अच्छे से करना है। सर, अगस्त और सितंबर का महीना आने वाला है और ऐसे में क्या होता है कि डेंगू और मलेरिया का खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसको लेकर एमसीडी की तरफ से क्या प्लान किया गया है? हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कहीं पर जल भराव ना हो, ये ध्यान देने वाली बात है। और हमारे जो लोग डीवीसी के लोग हैं, जा रहे हैं, गमले चेक कर रहे हैं, कूलर चेक कर रहे हैं, किसी तरह का, क्योंकि जो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी में होता है। तो कहीं पर घरों के अंदर, पार्कों के अंदर, रोड के ऊपर मच्छर, क्योंकि ये डे टाइम में पनपता है, वहाँ पर दवाइयों का समय से छिड़काव हो जाए, इस चीज़ का हमारे पास दवाइयों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास कर्मचारियों की कमी नहीं है, सब सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, और सबकी डे टू डे की जो रिपोर्टिंग हमें हो रही है, और मेरा मानना है कि इस पर किसी भी तरह का जो दवाई को, जो बीमारी को हम कंट्रोल रखेंगे। सर, आतिशी मैनेजर जी ने अब जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जो जांच है वो अभी भी आप लोग करवा रहे हैं, क्योंकि गुजरात की बाई इलेक्शन में हार गए हैं और ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो है दबाव बना रहे हैं। देखो, कौन सी जांच की वो बात कर रहे हैं? ईडी और सीबीआई की। हाँ, ईडी और सीबीआई, देखो उनको तो जो अल्फ़ाबेट्स भी वो पूरे नहीं करते, कभी ईडी की बात करते हैं। मुझे लगता है अगर एबीसी से शुरू करें और जेड तक जाएं तो हमें अच्छा लगेगा। कहीं कभी ईडी निकाल लेंगे, कभी सीबीआई निकाल देंगे, कभी सीआईडी निकाल देंगे, ऐसी बातों से कुछ नहीं होता। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो दिल्ली की सरकार 10 साल अच्छे से चला लेते और निगम पे भी अपना कंट्रोल रखते और पार्षदों को फंड देते, पार्षदों को अच्छा काम आम आदमी पार्टी देती, तो आज आम आदमी पार्टी को इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते। जब आपको दिल्ली की सत्ता दी गई तो आपका ध्यान तो गोवा में था, तो जनता ने आपको नकार दिया है, और अपनी कमी छिपाने के लिए आप इधर उधर की बातें मत करें, जनता के हित में सोचें, तो आपको किसी भी एजेंसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए एमसीडी मेयर राजा इकबाल जी मौजूद हैं। सर, आज एमसीडी का एंथम जो है वो लॉन्च किया गया है, इससे एमसीडी कर्मचारियों को कितना बूस्टअप मिलेगा?
जो आज का हमारा जो स्वच्छता एंथम को हमने लॉन्च किया, इसका पर्पस यही था कि जन जागरण हो, जनता के अंदर निगम की आवाज़ जाए। और जो हमारे कर्मचारी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पता हो कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और मुझे मेरा मानना है कि जो काम निगम कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। और उस ताकत को जगाने के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए आज सभी निगम के लोगों को हमने बुलाया और हमने बिल्कुल सच्चाई बताई और उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया। तो मेरा मानना है कि जनता के साथ मिलकर निगम के कर्मचारी और अच्छा काम करेंगे और दिल्ली को हम नंबर 1 पर लेकर आएंगे। सर, स्वच्छता इंडेक्स की बात करें तो उसमें दिल्ली 31वें नंबर पर है। 1 नंबर पर लाने के लिए क्या रोड मैप रहने वाला है? देखो, सबसे पहले चीज़ है जन जागरण की। जब तक जनता साथ नहीं होगी, और ये देवतुल्य जनता है दिल्ली की, बहुत अच्छे लोग हैं, और ये अब निगम के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे और दिल्ली को स्वच्छ, दिल्ली को स्वस्थ और दिल्ली को हरा भरा बनाएंगे। सर, अगर वाटर लॉगिंग की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप लोग किस तरह से काम करेंगे? आप देखिए कि दिल्ली के जो सीएम साहिबा हैं, हमारी आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, बहुत ही मेहनती, ऐसे मेहनती मैंने मुख्यमंत्री दिल्ली को आज तक कभी नहीं मिला, जो 24 घंटे काम करते हैं और ना सोते हैं ना सोने देते हैं। तो उनके साथ काम करके आप देखिए कि मिंटो रोड का जो आपका ब्रिज देखा, कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं हुई। जो 4 महीने में दिल्ली सरकार ने काम किया, पिछली 27 साल के अंदर किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया। निगम बिल्कुल यूनिट के रूप में, सिंगल यूनिट के रूप में दिल्ली सरकार के साथ खड़ी है। और मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छा काम होगा और अच्छा काम हो रहा है, जनता अप्रिशिएट कर रही है इसको। और निगम के लोग हों या पीडब्ल्यूडी हो, फ्लड हो, कोई विधायक हो, पार्षद हो, सब जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिल्ली की धरातल पर नज़र आएगा। सर, सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा जो है वो दिल्ली से भी गुजर रही है, उनके लिए इस बार खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। देखो, एक धर्म से पनपी हुई पार्टी है, धर्म के लोग हैं। आप खुद देखिए कि सीएम साहिबा खुद जा रहे हैं, मिनिस्टर खुद जा रहे हैं, विधायक खुद जा रहे हैं, हमारे जो पार्षद हैं लगे हुए हैं भोजन की व्यवस्था में, जल की व्यवस्था में, आरडब्ल्यूए मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर। आपको एक अलग से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको एक अलग से अनुभूति होगी। हम चाहते हैं कि हम खुले दिल से, खुले हाथों से उनका अभिनंदन करें, उनको उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि वो इतनी तपस्या करके इतनी दूर जाएंगे, वहाँ से जल लेकर आएंगे। तो दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम उनके अभिनंदन के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य।